सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ना आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग अगले वीक में कौन सा ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, मैंने ले लिया है। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने 18,100 का कॉल सेल कर रखा है। ठीक है, समवेयर कहाँ गया 18,100। चलो ऊपर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा, मैंने 18,100 का कॉल सेल कर रखा है। इस बार मैंने स्ट्रैंगल नहीं बनाया, इस बार मैंने आयरन कॉन्डोर बनाया। बस यही समझने का बस होता है यार कि कब आपको आयरन कॉन्डोर बनाना है और कब आपको स्ट्रैंगल बनाना है। तो विथ टाइम आप समझ जाओगे कि कब क्या करना है। ठीक है, जैसे ही आप रेगुलर रहोगे मेरे साथ ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कब क्या करता हूँ। और डाउन साइड में मैंने क्या किया, डाउन साइड में मैंने, एक मिनट में देख लेता हूँ। डाउन साइड में मैंने 17,500 को सेल किया। ओके, डाउन साइड में मैंने 17,500 सेल किया। ठीक है, तो 17,500 और 18,100 मैंने सेल किया और मैं आयरन कॉन्डोर बनाया हूँ। यानी ऊपर 18,300 बाई कर लिया है और नीचे 17,300 बाई कर लिया है। जनरली मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं 8 लॉट का स्ट्रैंगल बनाता हूँ। तो अगर मैं 8 लॉट का स्ट्रैंगल बनाता हूँ तो मैं जब आयरन कॉन्डोर बनाऊंगा तो क्वांटिटी डबल कर दूंगा। 8 का मैं क्या करूंगा, 16 लॉट कर दूंगा, ताकि मेरे को जो मेरा नेट प्रॉफिट ग्राफ है उस पर फर्क ना पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर आप मार्जिन वाइज देखोगे तो पैसा आधा हो जाता है। जब आप स्ट्रैंगल से आयरन कॉन्डोर में शिफ्ट करते हो तो पैसा आधा हो जाता है। तो जैसे ही आप आयरन कॉन्डोर बनाते हो तो आप प्रीमियम देते भी तो हो। जैसे आपने 20 रुपए कलेक्ट किए, ठीक है, तो बाकी आप 10 रुपए वापस रीपे भी तो कर रहे हो बाई करके। ठीक है, तो आप क्वांटिटी बढ़ा दो तो फिर प्रॉफिट ग्राफ एकदम मैच कर जाएगा। जैसे जब मैं स्ट्रैंगल बनाता हूँ तो मेरा एक जनरल आइडिया है कि 25 से 30 हजार का दिखता है वो, कि बीच में आपको 25 हजार के आसपास मिल जाएगा। 30 का भी नहीं दिखा है, 25 मिल जाएगा। एक जनरल जो विक्स रहता है उसमें 25 तक दिखता है। ठीक है, 25, 26, 27 ऐसे दिखता है। लेकिन जब हम लोग आयरन कॉन्डोर बनाते हैं तो वो घट के 10 हजार आ जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि आयरन कॉन्डोर बना रहे हैं, सेफ खेल रहे हैं। कोई ब्लैक स्वॉन का ऐसा कोई डर रहेगा नहीं। ठीक है, तो डबल क्वांटिटी कर सकते हैं। और आयरन कॉन्डोर सिर्फ दो कंडीशन में बनाते हैं। मैं सिर्फ दो कंडीशन में आयरन कॉन्डोर प्ले करता हूँ। जब विक्स बहुत नीचे चला जाए, बहुत मतलब 13-14 के भी नीचे है और प्रीमियम एकदम ही नहीं मिल रहा है फाइट करने के लिए, ठीक है, तो मैं आयरन कॉन्डोर बनाता हूँ। ठीक है, या फिर विक्स बहुत ही ऊपर है, एक्सट्रीमली हाई, जहां बहुत डर है कि मार्केट 300 पॉइंट तो ब्रीच करेगा ही करेगा। ठीक है, वहां मैं आयरन कॉर्नर बनाता हूँ। बाकी जो बिटवीन रहता है ना, जैसे आप मान के चलो 18 से 14 के बीच में या फिर 20 से 14 के बीच में, ठीक है, यहाँ मैं नॉर्मल स्ट्रैंगल खेलता हूँ, क्योंकि वहां पे ज्यादा टेंशन नहीं था स्ट्रैंगल में, बिकॉज मार्केट अपना मतलब अपने हैसियत के हिसाब से चलती है। ठीक है, अभी क्योंकि विक्स एक्सट्रीमली लो चला गया, 12 पे चला गया, ठीक है, 13 के भी नीचे आ गया, तो अभी आयरन कॉन्डोर ज्यादा सेफ है, क्योंकि आप 300 पॉइंट अगर ऊपर जाओगे ना, आपको प्रीमियम मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आपको बहुत कम में प्रीमियम मिलेगा फाइट करने के लिए, तो वहां पर आपको तकलीफ होगा। और जो लोग अभी इंट्राडे कर रहे हैं यार, उनके लिए तो बहुत टफ हो रहा है, बहुत टफ। अगर मैं मॉर्निंग का बात करूं तो आप देखो मॉर्निंग में क्या हुआ, एक काइंड ऑफ कैंडल, नॉर्मल प्राइस एक्शन क्या बोलता है, दिस इज लोअर लो, दिस इज हायर हाई, या डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, यही है प्राइस एक्शन। ठीक है, बहुत लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर इस प्राइस एक्शन पे आप इंट्राडे आज अभी ट्रेड करने जाओगे, आपको क्या दिखेगा कि ये हाई बनाया मार्केट ने, ये लो बनाया मार्केट ने, मार्केट यहाँ ब्रेक कर दी बिना हाई को टच किए। उस हिसाब से आपको क्या दिखता है, यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बनता था इस एरिया पे, वापस आके अब एसएल हिट करने वाली है। ठीक, तो डाउन साइड वाला ट्रेड इनवैलिड हो गया। अभी अगर कोई बंदा बोले कि कोई बात नहीं मैं पॉजिटिव साइड जाऊंगा, तो ये देखो पॉजिटिव साइड का ब्रेकआउट दी है यहाँ पे, बहुत लोग यहाँ घुस गए होंगे पॉजिटिव साइड में, अभी थोड़ा देर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगी। तो अभी मार्केट इंट्राडे वालों को, जो डायरेक्शनल खेलते हैं इंट्राडे में, उनको बहुत तकलीफ दे रही है, बहुत। हाँ, अभी के मार्केट में अगर आप नॉन डायरेक्शनल खेल रहे हो, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स खेल रहे हो, ठीक है, वहां आपके अच्छे पैसे बनेंगे। लेकिन जो डायरेक्शनल खेलता है बंदा ना, जो ऑप्शन बाइंग करता है, उसका अभी बैंड बजा हुआ है। ठीक है, लो विक्स में ऑप्शन बाइंग सेफ भी रहता है, बहुत टाइम पे अनसेफ भी रहता है। सेफ कहाँ रहता है, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए सेफ है, क्योंकि प्रीमियम कम है तो वो जल्दी जल्दी इन एंड आउट कर लेंगे और ज्यादा तकलीफ उनको होगा नहीं। लेकिन जो लोग डायरेक्शनल खेलते हैं, लंबा खेलते हैं, होल्ड करते हैं, उनको बहुत दिक्कत होता है। ठीक, खास करके लो विक्स इन्वॉल्वमेंट में। ठीक है, तो ऐसे टाइम में सबसे सेफ क्या है, आप पोजिशनल चले जाओ और नॉन डायरेक्शनल चले जाओ। बिकॉज अभी डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना वेरी टफ, बहुत टफ है, बहुत टफ, मतलब आसान तो बिल्कुल भी नहीं। मार्केट कहीं डायरेक्शन दे ही नहीं रही है। आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा, जैसे देखो इस दिन मुझे फील हुआ कि चलो मार्केट लगता है ऊपर जाने के लिए रेडी है। देखो प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ने, ठीक है, मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया और सस्टेन भी कर रहा था। लोस को धीरे धीरे मार्केट ऊपर शिफ्ट करता जा रहा था और एक ही जगह पे जाके एक तरह से रुका हुआ था। उसके अगले ही दिन ब्रेकडाउन दे दिया, फिर रिकवर कर गया, फिर साइडवेज जाके फिर। तो ऐसे टाइम पे देखो, जहां पर आपको यहां लग रहा था कि मार्केट अब ऊपर निकल जाएगा, देखो इस सिचुएशन, एक मिनट, इस सिचुएशन में लग रहा था कि मार्केट अब ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट ही डे यानी कल मार्केट ने एक जिगजैग मूवमेंट करके फिर ऊपर ही बंद हुआ। लगा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है थर्सडे है, एक्सपायरी प्ले हुआ है, डाटा प्ले हुआ है, फ्राइडे को ब्रेकआउट दे देगा। फ्राइडे को फिर से मार्केट गैप डाउन खोल के और फिर से गेम करना स्टार्ट कर दिया। देखो फ्राइडे को मार्केट फिर से गैप डाउन खुला, डाउन साइड का ब्रेकडाउन दिया और फिर से गेम करना स्टार्ट कर दिया। और अगर मैं तुमको दिखाऊं कि इंट्राडे में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो देखो ये एक रेंज था। अगर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया और अपसाइड में यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया,
ठीक है, ये एक मार्केट ने रेंज बनाया था, एक मिनट रुको, चलो यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। तो अगर मैं प्रीवियस डे का ही रेंज पकड़ के चलूँ, जो एक अच्छा रेंज है, ये एक स्विंग मैंने पकड़ा और ये एक हाई स्विंग मैंने पकड़ा, ठीक। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, बहुत लोगों को लगा वो चलो शॉर्ट जाते हैं, ठीक है, इसको ब्रेक करके वापस ऊपर आ गया, ठीक है, तो शॉर्ट वालों को फंसाया। फिर मार्केट ने सेम डे पे इसको भी ब्रेक किया, लगा चलो लॉन्ग जाते हैं, उसको भी फंसा लिया। तो अब देख रहे हो डाउन साइड से भी ट्रैपिंग चल रहा है, अप साइड से भी ट्रैपिंग चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पकड़ पाना कि मार्केट कहाँ जाएगा बहुत टफ हो गया है। अभी देखो, अभी यहाँ पे दिखा रहा है पॉजिटिव साइड, हो सकता है फिर यहाँ टच करके फिर नीचे आ जाए, किसी को नहीं पता। ऐसे टाइम पे इंट्राडे खेलना थोड़ा सा टफ हो जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। किसी पैटर्न को पकड़ना, प्राइस को पकड़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लोग पकड़ नहीं पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो पकड़ लेते हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, वो अपना खेल लेते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आता, जैसे कि मुझे नहीं आता, ऐसा सिचुएशन में मैं डायरेक्शनल नहीं खेल पाता हूँ, ठीक है। मैं पहले खेला हूँ डायरेक्शनल, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जहाँ पे मार्केट मूव करती थी तो डायरेक्शनल चलता था, तो वहाँ पे डायरेक्शनल में खेलता था। अगर मैं थोड़ा सा बड़े चार्ट पे लेके जाऊंगा ना आपको, देखो थोड़ा सा मैं बड़ी चार्ट पे लेके जाता हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो सितंबर तक, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ, सितंबर तक बहुत अच्छे मार्केट रहे हैं, ये सब मार्केट्स बहुत अच्छे गए हैं डायरेक्शनल, ये सारे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का एवरेज मोमेंटम देख रहे हो कितना बढ़िया चलता था, अच्छा खासा एवरेज मोमेंटम करता था। यहाँ तक भी मार्केट थोड़ा अच्छा खासा मूव कर रहा था, देखो ये सिचुएशन में भी मार्केट, ये वाले सिचुएशन में भी मार्केट ने ठीक ठाक मूवमेंट दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद से पता नहीं इसको क्या हो गया, इसके बाद से मार्केट मूव कर ही नहीं रही है। थोड़ा सा मैं और इसको हटाता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ से जो ब्रेकआउट आया है, ये वाला ब्रेकआउट, उसके बाद से मार्केट के मोमेंटम में पता नहीं क्या हो गया, बहुत एकदम आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कितना स्क्वीज होकर चल रही है, मूव कर रही है लेकिन गैप अप गैप डाउन में निकाल दे रही है, और ऐसे अनसर्टेन मूव्स आ रहे हैं जिसको कैच करना बहुत टफ हो जा रहा है, ठीक है। तो सितंबर के बाद से मार्केट का एक नया ही फेज स्टार्ट हो गया, जहां पे जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे ना उनको फील हो रहा होगा, ठीक है। मूवमेंट बहुत बहुत तकलीफ देके मार्केट मूव कर रही है। तो ऐसे टाइम पे जब मार्केट अपने डायनेमिक्स को चेंज कर रही हो, अपने सर्टेन पैटर्न्स को चेंज कर रही हो, ठीक है, चलने के स्टाइल को चेंज कर रही हो, वैसे टाइम पे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा ना किया जाए, ठीक है। एक प्रूवन स्ट्रेटजी पे आप टिके रहो और बहुत छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करो, एक एक लॉट से एक्सपेरिमेंट करो, नए स्ट्रेटजीज को टेस्ट करो। ऐसे टाइम पे स्ट्रेटजीज टेस्ट होते हैं, ऐसे टाइम पे ट्रेडर का ना स्किल टेस्ट होता है कि ट्रेडर खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आपका टेस्टिंग हो रहा है, तो अपने टेस्टिंग में अच्छे से परफॉर्म करिए। अभी पैसे कमाने का मत सोचिए, मार्केट अभी पैसा दे ही नहीं रही, किसी को नहीं दे रही, ठीक है। ना इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, ना मार्केट में ज़्यादा पैसे बन रहे हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप 2%, 3%, 4% भी मंथली कमा रहे हो, लगे रहो। मार्केट में एक फेज आएगा, ठीक है। 2020 2021 बहुत अच्छा गया, तो 2022 साइडवेज चला गया, 2023 हो सकता है साइडवेज चला गया, 2022 कंप्लीट साइडवेज गया। 17,600 पे ओपनिंग था, 17,800 के आसपास हम लोग क्लोज किए, तो साल भर में हम लोगों ने शायद 200 पॉइंट का ही मोमेंटम दिया, ठीक है। तो कुछ खास हम लोगों ने मोमेंटम नहीं दिया 2022 में, हो सकता है 2023 भी ऐसा ही निकल जाए, 24 में निकल जाए, नो वन नोस। लेकिन फिर एक मार्केट आएगा 2020 टाइप का, 2019 टाइप का, जहां पे बड़े बड़े मोमेंटम्स आएंगे। अब वो 2017-18 वाला मार्केट स्टार्ट हो गया। कोई अगर लॉन्ग फ्रेम में मार्केट को ऑब्जर्व करता है तो उसको आइडिया लगेगा, वो 2017-18 में जो स्लो मोमेंटम होता था वैसा वाला मार्केट है, साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज मार्केट में डायरेक्शनल अगर आप पोकिंग करोगे तो शायद आपके पैसे नहीं बनेंगे। एनीवे, थोड़ा सा फिलोसफिकल चला गया मैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं सिर्फ ट्रेड्स की बात करूं, प्लीज डायरेक्शनल ट्राई मत करिए, ठीक है। डायरेक्शनल मोमेंटम्स शायद आ जाए, शायद आ जाए, लेकिन वो तुक्का रहेगा, फिर वो एक तरह से फिर तुक्का रहेगा, बिकॉज मार्केट आपको ट्रैप कर रही है हर पॉइंट पे। यहाँ ब्रेकडाउन दिखा के ट्रैप कर रही है, यहाँ ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप कर रही है, हर पॉइंट पे ट्रैपिंग चल रहा है। सो ट्राई ना किया जाए। अभी पोजिशनल ज़्यादा सेफ है। पोजिशनल में भी आपको डर लग रहा है, अगर विक्स बहुत कम है तो आप आयरन कॉन्डोर करिए, छोटे छोटे पैसे कमाइए और बस, मतलब पोजिशनल में आयरन कॉन्डोर करिए। वेंसडे थर्सडे को थोड़ा बहुत अगर रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक। तो मेरे पास कौन सा ट्रेड है, 18,100 का मैंने कॉल सेल कर रखा है, 17,500 का मैंने पुट सेल कर रखा है, 18,300 का कॉल बाई कर लिया, 17,300 का पुट बाई कर लिया, और ये मेरा कुछ आयरन कॉन्डोर ऐसा चल रहा है, ठीक। आप लोग भी चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, 680 का ही मैक्स प्रॉफिट, लगभग 20,000 है। आप देखो, मैं यहाँ पे 16 लॉट डाला, आप अपने हिसाब से डालो, आपके पास जितना कैपिटल है उसके हिसाब से डालो, ठीक है। इसको बनाने में लगभग मेरे को कितना लगा, 7.5 लाख रुपीज लगा है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरा कैपिटल 10 लाख का है, उससे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद मेरे कैपिटल का मैं 40-50% से ज़्यादा इसको एक्सपोजर नहीं लेता हूँ किसी एक स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि मुझे और भी रन करना है ना, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे पैसे नहीं बनेंगे, और भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी जो मैं ट्रेड ले रखा हूँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट मैं करूंगा तो भी मैं आके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा और एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लास्ट वीक का स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा गया, 17,950 का कॉल सेल था और नीचे नीचे से 350 का पुट सेल था, कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, इजी पैसा बना,
करेक्ट, अगर किसी ने फॉलो किया होगा तो इस बार देखते हैं इजी पैसा बनता है कि एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगा तो भी पैसे बन जाएंगे, क्योंकि मार्केट कंप्लीट साइडवेज हो चुकी है और डायरेक्शनल पैसे कमाना टफ हो गया। अब नॉन डायरेक्शनल में ही पैसे बनेंगे। अब वो नॉन डायरेक्शनल वालों का मार्केट आया है, तो अपने माइंड में जो एक थॉट बना के रखे थे ना कि मार्केट मूव क्यों नहीं कर रहा, वो 2019-20 का मार्केट क्यों नहीं आ रहा है, 21 में देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया, वो थॉट निकाल दीजिए। अब साइडवेज मार्केट चल रहा है, मार्केट चेंज हो गया है। अब नॉन डायरेक्शनल वाले कमाएंगे। फिर कभी आएगा चेंज जहां नॉन डायरेक्शनल वालों को पैसे नहीं बनेंगे, तो फिर डायरेक्शनल वाले कमाएंगे। जस्ट चेंज द थॉट, वरना पैसे नहीं बनने वाले, आपके अकाउंट खाली होते रहेंगे। ठीक है, तो 18,100, 17,500 कॉपी करना कॉपी कर सकते हो, एडजस्टमेंट का जरूरत होगा मैं आके बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप एनालिसिस करने का भी कोई मतलब नहीं बनता, मैं तो नहीं करके दे सकता बिकॉज मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएगा। ठीक है, जहां से आपको मिल रहा है वहां से लेते रहो, हो सकता है पैसे बने, हो सकता है ना बने। हर आदमी अभी यही बोल रहा है मार्केट इज रेडी फॉर ब्लास्ट। क्यों नहीं कर रहा फिर ब्लास्ट भाई? इफ मार्केट इज रेडी फॉर ब्लास्ट, व्हाई इट इज नॉट ब्लास्टिंग? बिकॉज मार्केट डू नॉट वांट टू ब्लास्ट राइट नाउ। ठीक है, जिस दिन ब्लास्ट होगा मैं भी आके बताऊंगा कि हाँ अब शायद मार्केट, मुझे भी बहुत बार फील हो रहा है कि बस अब जाने वाला है, अब जाने वाला है, लेकिन नहीं हो रहा है। बहुत ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके मैं ये देखा कि नहीं जाएगा कहीं शायद मार्केट। अभी मार्केट का शायद कोई मूड नहीं है, शायद साइडवेज कंसोलिडेशन में जाना चाहता है मार्केट, और हम ही लोग जबरदस्ती घूर रहे हैं कि जा क्यों नहीं रहा, जा क्यों नहीं रहा, जा क्यों नहीं रहा, उसके चक्कर में लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हुरना भी है ना तो थोड़ा कम क्वांटिटी कर लो, एकदम बोलो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ब्लास्ट कर गया तो कम क्वांटिटी में भी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन नहीं किया तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी रहा तो फिर तकलीफ ज़्यादा होगा, और मार्केट को हो सकता है कहीं जाना ही ना हो। ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन हो कि मार्केट कहीं जाए, हो सकता है मार्केट को भी खड़ा रहने का मूड, जिस दिन जाएगा दिखेगा, आंख से दिखेगा कि हाँ जा रहा है। तो चार्ट को दिमाग में मत बनाइए, बनने दीजिए स्क्रीन पे, उसके बाद रिएक्ट करिएगा। हम लोग माइंड में चार्ट बना रहे हैं कि 18,000 पे ब्रेकआउट होगा ऐसे वैसे, तो जब होगा आके बताऊंगा, फिर आप ट्रेड लेना। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज एक सिस्टम को फॉलो करिए और पैसे बनाइए, थोड़े थोड़े पैसे बनाइए। ठीक है, खराब मार्केट कंडीशंस में अगर आप प्रॉफिटेबल भी रह गए, खड़े भी रह गए, बहुत है। सोचो अगर मार्केट साइडवेज गया है तो म्यूचुअल फंड वाले पैसे नहीं कमाए, मार्केट अगर साइडवेज जा रहा है तो बहुत सारे डायरेक्शनल प्लेयर को प्रॉब्लम हो रहा है, आप प्रॉफिट में तो हो, कम प्रॉफिट में हो ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक साइडवेज मार्केट में अगर आपने ईयरली 30-40% का भी रिटर्न बना लिया, यू आर मतलब आपने इंडेक्स बीट कर दिया, म्यूचुअल फंड बीट कर दिया, पूरे मार्केट को बीट कर दिया। आप उस पर फोकस करो, थोड़ा लंबा विजन देखो। ठीक, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।